है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए आप शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। वोटिंग के दौरान सपा नेता आजम खान का जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप, कहा मत प्रतिशत घटाने की हो रही है कोशिश, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा। आजम खान ने कहा है कि आज लोग मायूस हैं। गंज थाना अध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। रामपुर के बिलासपुर में फर्जी वोट डालने पहुंची महिला गिरफ्तार, अपनी जेठानी का वोट डाल रही थी महिला। उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिलासपुर ने पकड़ा। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट, 26 जून को आएंगे नतीजे। आजमगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 37.86% हुआ मतदान, तो वहीं रामपुर में 3 बजे तक 32.19% से ज्यादा के मतदान की खबर। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा का पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप, कहा कि रामपुर में कम वोटिंग कराने की हो रही है कोशिश, लोगों को वोट डालने से रोक रही पुलिस। वोटिंग की परसेंटेज बहुत कम है अभी। रामपुर पुलिस पूरे जिले में षड्यंत्र रच रही है, हर जगह से शिकायत आ रही है, वोट नहीं डालने दे रही। डांडे में राजकीय इंटर कॉलेज सीओ स्वार वहां खड़े पूरी फोर्स लिए हुए, लोगों को वहां घुसने नहीं दे रहे वोट डालने के लिए, और लोगों की पिटाई अलग लगा रहे हैं। रामपुर में मतदान को लेकर सपा ने किया ट्वीट, पुलिस पर मतदान प्रभावित करने का और सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सपा ने लिखा, सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, चुनाव आयोग संज्ञान ले, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने डाला वोट, प्राइमरी स्कूल खैरल्लापुर में लाइन में लगकर मतदान किया। वोट डालने के बाद घनश्याम लोधी ने कहा कि हर जगह कमल खिल रहा है, सपा कहीं नहीं है, भाजपा के काम से लोग खुश हैं। अब तो लोकतंत्र है और ये सब कमल खिल रहा है, देखो आप, और ना कोई सपा है, कोई एक तरफा भाजपा का कमल खिलने जा रहा है पूरे रामपुर में। और तो आज 23 तारीख को 26 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने जो योजना चलाई है, हर गरीब को उसका लाभ मिल रहा है आज की तारीख में, चाहे किसान हो, या दलित हो, या शोषित हो, जो भी मतलब नीचे का तबका है, उसको सबको उसका लाभ मिल रहा है। आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने मतदान किया, कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। वोट डालने के बाद बोले गुड्डू जमाली, आजमगढ़ में बसपा जीत चुकी है, सपा और भाजपा को जनता ने नकार दिया है, बड़े मार्जिन से हारेगी भाजपा और सपा। रामपुर के दानियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला, वोटिंग के बाद कहा, जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आजमगढ़ के निजामाबाद से सपा के विधायक आलम बदी भी पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे, वेस्ली इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर सपरिवार मतदान किया। रामपुर में आसिम राजा और घनश्याम लोधी के बीच है टक्कर, आसिम राजा हैं सपा उम्मीदवार, तो घनश्याम लोधी भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में। आजमगढ़ में है त्रिकोणीय मुकाबला, सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव, भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ और बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली के बीच टक्कर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, आपका एक वोट आपके क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। लोकसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा, हर नारी किसान नौजवान आगे बढ़कर मतदान करें। रामपुर में नवाब फैमिली ने भी किया मतदान, नवाब काजिम अली खान ने कहा, रामपुर की तरक्की के लिए डाला वोट, उम्मीद है कि होनहार सांसद मिलेगा। नवाब कासिम अली ने आजम खां पर भी बोला जुबानी हमला, कहा कि मैंने आजम खां और उनके प्रत्याशी का किया था विरोध, घनश्याम लोधी को दिया था समर्थन। रामपुर में उपचुनाव को लेकर सुबह से लोगों में दिखाई दिया उत्साह, मतदान के लिए पोलिंग बूथ के बाहर खड़े दिखाई दिए लोग। रामपुर उपचुनाव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान केंद्र पर महिलाओं की भी दिखी अच्छी खासी तादाद। आजमगढ़ में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, वेस्ली इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर काफी तादाद में वोट डालने पहुंचे लोग। आजमगढ़ में बुजुर्गों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे बुजुर्गों में दिखा उत्साह। छह राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, आजमगढ़ और रामपुर पर टिकी सबकी नजर, संगरूर में भी डाले जा रहे वोट। लखनऊ में सीएम योगी ने 10वीं के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मुलाकात की है, छात्रों के अभिभावक और टीचर भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सभी 10 मेधावी छात्रों से संवाद कर सम्मानित भी किया, मुख्यमंत्री आवास पर हुआ कार्यक्रम।
मेधावी छात्रों को सीएम योगी ने संबोधित किया, उन्हें कामयाबी के मंत्र बताए। कहा कि बच्चों को समय पर जागना, सोना, खाना और खेलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि खेलकूद के लिए भी समय निकालें, खेलकूद से कभी दूरी ना बनाएं, महत्वपूर्ण बातों को डायरी में नोट करें। सीएम ने छात्रों को बताया कि नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें, न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज के आर्टिकल को जरूर पढ़ें, अच्छी पुस्तकें जहां भी मिलें उन्हें अपने पास रख लें। पहली महत्वपूर्ण समाचार को और महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज के महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम कटिंग करके भी अपने एक फाइल में रख सकते हैं और फिर समय आने पे उसको पढ़ा करें, देखें, बहुत सारी चीजें उसको मिलेंगी। अच्छी पुस्तकें जहां भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें, पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी अच्छी चीजें बताते हैं, परीक्षा के नाम से घबराना नहीं, उनके साथ जुड़ना चाहिए। समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने कहां पर अच्छा काम किया है, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात पे करते हैं। और समय समय पर परीक्षा के ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम आता है। परीक्षा के नाम से हमें घबराना नहीं, बल्कि उसको एक सहज दिनचर्या का हिस्सा मान करके उसके साथ जुड़ जाना है। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि 1 जुलाई से संचारी रोग अभियान चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि जुलाई से अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलग अलग जनपदों में जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया जाए। साथ ही सीएम ने बताया कि हम इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण के काफी करीब पहुंच चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन, यूपी सरकार के कई मंत्रियों के साथ प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम योगी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नहीं भूल सकता देश। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को नई जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार, रात 2 बजे विजिलेंस की पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने 13 घंटे की पूछताछ की थी, जिसमें 80% संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे रामविलास यादव। 200 दस्तावेजों के साथ विजिलेंस दफ्तर पहुंचे थे रामविलास। उत्तराखंड सरकार रामविलास यादव को पहले ही कर चुकी है सस्पेंड। उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव पद पर तैनात थे रामविलास यादव। रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बयान, कहा पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कई और अधिकारी भी हैं जिन पर सरकार को जांच के आदेश देने चाहिए। आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कहा उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है सख्त, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ होगा सख्त एक्शन। आईएएस की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, कहा रामविलास की गिरफ्तारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए अब तक नहीं हुई लोकायुक्त की नियुक्ति। आईएएस रामविलास की गिरफ्तारी पर बोले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कहा अफसरों की आय का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई और भी होगा रामविलास बना तो होगी कार्रवाई। आज शाम दिल्ली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर सीएम धामी ने पीएम मोदी से उत्तराखंड की योजनाओं पर की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 6 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। आरएसएस के 6 ऑफिस को उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पीएफआई का सक्रिय सदस्य। यूपी एटीएस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल की पीएफआई कनेक्शन की बात। 7 जून को तमिलनाडु से पकड़ा गया था आरोपी, यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। रिमांड पर लेकर यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा ने किया खुलासा। 1 से 3 जून के बीच में हयात को दिए गए थे 5 लाख रुपए। मुख्तार बाबा के द्वारा क्राउड फंडिंग के लिए 5 लाख रुपए दिए गए थे। हयात जफर से जुड़े कई और लोग पुलिस की रडार पर हैं। कांग्रेस के 2 पार्षदों की भी हो सकती है पूछताछ। जौनपुर में अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों से होगी वसूली। सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने पर 40 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। जिले में 46 उपद्रवी गिरफ्तार।
कानपुर में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, 21 नामजद हैं आरोपी। गौतम बुद्ध नगर में बीते 168 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एक की कोरोना से हुई मौत। जिले में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 699। कानपुर में कोरोना के 11 नए केस मिले हैं। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर और काशीराम अस्पताल की नर्स भी हुई हैं कोरोना पॉजिटिव। शहर में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या अब हुई 80। उत्तराखंड में शुक्रवार से पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के आसार। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। 26 जून से उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में 3 जगहों पर बनेंगे नए हेलीपैड। चक्राता, भीमताल और कोडियाला के पास बनेंगे नए हेलीपैड। भूमि चिन्हित करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। पीलीभीत में तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप सवार 10 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। हरिद्वार से गोला जा रहे थे पिकअप सवार। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की नींद की झपकी लेने से हुआ हादसा। थाना गजरौला के पूरनपुर हाईवे की घटना। पीलीभीत हादसे पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में करीब 12 यात्री हुए घायल। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कानपुर से प्रयागराज जा रही थी रोडवेज बस। बस में फंसे रोडवेज ड्राइवर को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। बहराइच में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी कड़ी घंटों की मशक्कत। वक्त रहते फैक्ट्री को कराया गया खाली। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अमरोहा में मनचलों का आतंक। महिला खिलाड़ी भी हुई मनचलों का शिकार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। दर्जनों महिला खिलाड़ियों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। स्टेडियम में युवतियों को प्रैक्टिस के दौरान परेशान करते हैं मनचले। हाथरस के सोखरा गांव में शादी में बज रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। जमकर हुई मारपीट। महिलाएं सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। झांसी में हर्ष फायरिंग मामले में एसएसपी ने की कार्रवाई। 9 सिपाही और 1 दरोगा को किया सस्पेंड। थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। और सदर बाजार में विदाई समारोह में हुई थी हर्ष फायरिंग। सिपाही कुलदीप सिंह ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई थी गोली। लाइसेंसी रिवॉल्वर हुई सब। शामली में हथियार के साथ युवक का फोटो वायरल। युवक का नाम है उदय सैनी। जनता डिजिटल एक्सरे सिटी गार्डन का बताया जा रहा वीडियो। जौनपुर में रिटायर्ड फौजी के घर पड़ोसियों ने किया पथराव। लोगों पर मारपीट और तोड़फोड़ का भी आरोप। पथराव की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हमले से दहशत में रिटायर्ड फौजी का परिवार। कमरे में छिपकर परिवार के लोगों ने बचाई अपनी जान। पुलिस को सूचना देने पर भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप। चंपावत में सामने आया रोंगटे खड़े करने वाला हादसा। महिला एसआई विजय लक्ष्मी को डीसीएम ने रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। महिला एसआई विजय लक्ष्मी की टनकपुर अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। चंपावत पुलिस विभाग में छाई है शोक की लहर। हादसे में एक और शख्स को आई है चोटें। चित्रकूट पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने चोरी के 6 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। शातिर चोर को पुलिस ने 5 लाख के जेवर और 25,000 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाइक और मोबाइल भी बरामद किए गए। सहारनपुर की पॉश कॉलोनी जेजेपुरम में शरारती तत्वों ने रात में खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ी में लगाई आग। घर के सामने खड़ी इग्निस कार में आग लगाने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। नोएडा फेज 2 पुलिस ने 12 लाख से ज्यादा के अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। 119 मुकदमों में बरामद हुई थी 5,000 लीटर अवैध शराब। कोर्ट के आदेश पर एसीपी की मौजूदगी में जेसीबी से बरामद शराब को नष्ट किया गया। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की फिर बड़ी मुश्किलें। खनन माफिया इकबाल बाला और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर नाबालिग से दुष्कर्म का मिर्जापुर थाने में मामला दर्ज। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मामला। प्रतापगढ़ में सिपाही संजय यादव की पीट कर हत्या। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर मिला शव। छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात था सिपाही। सिपाही कुछ दिन पहले छुट्टी पर आया था घर। महेशगंज थाने के गौरीपुरवा का रहने वाला था मृतक सिपाही। बस्ती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश और दारोगा गोली लगने से घायल। घायल बदमाश और दारोगा को अस्पताल में कराया भर्ती। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस किया बरामद। लूट की घटनाओं में शामिल था गिरफ्तार बदमाश अभय निषाद।
रुद्रप्रयाग में टावर पर चढ़े ठेकेदार अवतार सिंह उतरे नीचे, जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई है सफल। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन में लगाई गई वाटरप्रूफ गद्दी के भुगतान की उठाई थी मांग। उत्तरकाशी के नौगांव में लैंडस्लाइड होने से 5 महिलाएं हुई घायल। घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में कराया भर्ती। रुद्रपुर के आवास विकास इलाके में अपहरण से हड़कंप, कोचिंग सेंटर के संचालक को किया गया किडनैप। कोचिंग सेंटर के बाहर से युवक को गाड़ी में डालकर ले गए बदमाश। अपहरण की खबर से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। फतेहपुर में नाबालिग ने जहर खाकर दी जान, पड़ोस के युवक पर परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती की खुदकुशी के मामले में पुलिस की अलग थ्योरी। अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करती थी युवती। जानकारी होने पर परिवार वालों ने डांटा था, जिससे आहत होकर युवती ने जहर खाया। बस्ती में अपात्र किसानों से वापस ली जा रही है किसान सम्मान निधि। जो किसान राशि वापस नहीं कर रहा, उसे भेजा जा रहा नोटिस। बस्ती में कृषि विभाग ने 512 लोगों से वापस ली किसान सम्मान निधि। अब तक 43,42,000 रुपए की रकम वसूल कर चुका है विभाग। फिरोजाबाद के खैरिया मुसायदपुर गांव में लोग 3 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली का बिल नहीं भरने पर विभाग ने काट दी है पूरे गांव की बिजली। फसल बिकने पर ही बिल भरने की ग्रामीणों ने बात कही। खैरिया मुसायदपुर गांव में बिजली के 278 कनेक्शन। लोगों पर विभाग का है 68 लाख रुपए का बकाया। जब तक बिल जमा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी बिजली सप्लाई। गोंडा में स्कूलों में नहीं हो रही खेल सामग्री की खरीदारी। बीएसए ने स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा है नोटिस। 2611 स्कूलों के लिए शासन ने जारी किया था 13 करोड़ से ज्यादा का बजट। उन्नाव में जमीन के विवाद में पोते ने की दादा की हत्या। फावड़े से वार करके दादा को उतारा मौत के घाट। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा जेल में बंद कैदियों ने भी पास की है 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 10वीं फिल्म से प्रभावित होकर कैदियों ने दिया था एग्जाम। आगरा जेल में तकरीबन 1 महीने तक चली थी फिल्म 10वीं की शूटिंग। अलीगढ़ में एमयू के छात्रों ने जीआरपी और आरपीएफ पर लगाया मारपीट का आरोप। एमयू के गेट पर छात्रों ने दिया धरना। आरोपी जीआरपी आरपीएफ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। शामली में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम। अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। कई साल से कब्रिस्तान की जमीन पर लोगों ने कर रखा था अतिक्रमण। कई बार नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का दिया था नोटिस, लेकिन नहीं हटाया गया अवैध कब्जा। थाना भवन पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर गश्त। लखनऊ के कैलाश विहार इलाके में हत्या से हड़कंप। गृह प्रवेश पर पहुंचे कानपुर के मान सिंह की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बीएसएफ में तैनात भतीजे संदीप के गृह प्रवेश में आए थे मान सिंह। अयोध्या में पुलिस ने बदमाशों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। उत्तराखंड के बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या के अलावा आसपास के कई जिलों में वारदात को देते थे अंजाम। खटीमा में प्रशासन ने बिना नोटिस दिए एक मकान पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित महिला ने पड़ोसी के दबाव में आकर मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। तहसीलदार ने वर्ग 4 की जमीन पर घर बनाने की बात कही। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एनईपी नीति 2020 के मुताबिक होगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने एनईपी के तहत तैयार पाठ्यक्रम को दी मंजूरी। श्रावस्ती में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 6 दिन पहले की मायके पहुंची थी महिला। ससुराल पहुंचे पति ने चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इधर कोटद्वार में पैर पसार रहा अवैध अतिक्रमण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चला अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा। व्यापारियों से नोकझोंक के बीच हटाया गया अतिक्रमण। हरिद्वार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बैठक। 7 राज्यों की जोनल बैठक का हुआ आयोजन। महिला एवं बाल विकास के लिए चलाई जा रही है योजनाओं की समीक्षा। पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया। इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।